कि डेस्क पार्टनर शाओमी भी उस पर ध्यान देने लगी और उसे पसंद करने लगी। लेकिन यह बात क्लास के गुंडों को नागवार गुजरी। उनमें से एक ने गुस्से में निक को घूंसा मारा। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि चोट खुद उसी पर वापस पलट गई। तब निक को समझ आया कि उसके पास रिफ्लेक्ट करने वाली शक्ति भी है। गुंडा लगातार निक पर हमला करता रहा, मगर हर बार चोट खुद उसी पर वापस गई। उसका शरीर घावों से भर गया, यहाँ तक कि जब उसने लकड़ी का डंडा उठाकर निक के सिर पर मारा तो उसका खुद का सिर फट गया और खून बहने लगा। सामने खड़े निक को बिल्कुल खरोंच तक नहीं आई। यह देखकर गुंडा डर गया और भूत प्रेत समझकर सिर पकड़कर भाग गया। खुश निक तुरंत घर जाकर माँ को सब कुछ बताया। माँ को पहले विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने बेटे का हाथ जलाकर देखा और उसे जरा भी नुकसान न हुआ तो वह भी मान गई। दोनों ने सोचा कि शायद वह बूढ़ा कोई सिद्ध योगी था और निक ने गलती से उसकी शक्ति हासिल कर ली। इसलिए उन्होंने तय किया कि इस राज को छुपा कर रखेंगे। अब सुपर पावर पाने के बाद निक पहले जैसा डरपोक नहीं रहा। जब उसने गुंडों को अपनी पसंदीदा शाओमी को परेशान करते देखा तो तुरंत सामने आकर उसकी रक्षा की। यह देखकर गुंडे गुस्से से तिलमिला उठे और उसे पीटने ही वाले थे कि तभी अध्यापक आ गए और मामला शांत हो गया। मगर गुंडों के मन में जलन और बढ़ गई। इसलिए जब निक साइकिल से घर जा रहा था तो वे कार लेकर उसका पीछा करने लगे और बार बार इंजन गरजाकर उसे डराने लगे। उनका इरादा था कि उसे सीधा कुचल डालें। निक डरकर बुरी तरह भागा, मगर 2 पहिए भला 4 पहियों से तेज कैसे भाग सकते थे, और तभी हादसा हो गया।